जय हिंद। अगर आप भी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या थोड़ा बहुत पढ़े हैं और चाहते हैं कि सितंबर से पढ़ के टॉपर कैसे आए, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि सितंबर से पढ़ के टॉपर कैसे आए, सितंबर से पढ़कर टॉपर कैसे आए या 450 प्लस कैसे मार्क्स लाएं। तो पहला क्या है, सबसे पहला अपना लक्ष्य बनाइए कि कितना मार्क्स, कितना परसेंट मार्क्स लाना है, कितना परसेंट मार्क्स लाना है। और दूसरा, बचा हुआ सिलेबस को कैसे समाप्त करें। और तीसरा पॉइंट देखिए, टॉपर के जैसा रिवीजन कैसे करें, टॉपर के जैसा रिवीजन कैसे करें। और चौथा देखिए, टॉपर के जैसा कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रखें। और पांचवा पॉइंट है कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। और देखिए, लक्ष्य है क्या, 450 प्लस मार्क्स लाना, 450 प्लस नंबर लाना। तो सबसे पहले आपको गोल बनाना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है कि 450 मार्क्स आ जाए। ये नहीं कि जैसे मन तैसे पढ़ लिया और 450 आ जाएगा, ये नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य बनाना है कि 450 किस तरीके से अभी से पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें और सिलेबस को किस तरीके से पढ़ें और कैसे समाप्त करें, ये सब लक्ष्य बनाना होगा ताकि 450 प्लस मार्क्स आ जाए, 450 प्लस मार्क्स आ जाए। और देखिए अगला, देखिए क्या है कि सितंबर से जनवरी तक कैसे पढ़े, सितंबर से जनवरी तक कैसे पढ़े। ठीक है, तो सिलेबस देखिए, सिलेबस बहुत सारे लोग के है कि अभी किन्हीं का 65% सिलेबस समाप्त हो गया, किन्हीं का है कि 70% और किन्हीं का 75%। जो अभी 65% से नीचे या 65% है, उनको अभी ध्यान देना पड़ेगा सिलेबस पर, किसी तरह सिलेबस को समाप्त करना है। ठीक है, और जो अभी 70 में चल रहे हैं, 70% जिनका सिलेबस समाप्त हो गया है, वो अभी एवरेज चल रहे हैं। ठीक है, और जो 75% है, ये अभी अप चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? अप चल रहे हैं। इनको अब रिवीजन करना चाहिए। जिनका 75% सिलेबस समाप्त हो गया है, इनको पूर्ण रूप से रिवीजन करना चाहिए। तो चलिए अगला बताते हैं, रिवीजन करने का स्मार्ट प्लान आज जान जाओगे तो रिवीजन एकदम बिल्कुल सेफली हो जाएगा, रिवीजन में कोई भी दिक्कत ही नहीं आएगा। तो रिवीजन कैसे करते हैं, सितंबर टू अक्टूबर 2 मंथ में ऑल रिवीजन हो जाएगा आपको। जैसे कि पहले तो डे वाइज लिख लेना है कि साप्ताहिक 7 डे आता है, कितना डे आता है सप्ताह में, 7 डे आता है। ठीक ना, रविवार को आपको टेस्ट लगाना है, जितना भी आप रिवाइज किए हैं उसका टेस्ट लगाना है। ठीक है, जैसे कि सोमवार को हिस्ट्री आप रिवाइज कर रहे हैं और मंगलवार के ज्योग्राफी रिवाइज कर रहे हैं, बुधवार को पोलिटी रिवाइज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं तो पूरा के पूरा रिवाइज कर लिए, ऐसा नहीं। छोटा छोटा गोल बनाइए, 2 चैप्टर रिवाइज किए, 2 चैप्टर, उसके बाद मंगलवार को ज्योग्राफी 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए और बुधवार को पॉलिटी 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए। इसी तरह फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ और बायो हुआ, ये सब का भी 2-2 चैप्टर रिवाइज कर लेना है। इसी तरीके से आप 2 महीना में 8 सप्ताह आता है। ठीक है, 8 सप्ताह, तो आप इस तरीके से रिवाइज कीजिएगा तो आपको सेफली रिवाइज भी हो जाएगा। और उसके बाद जैसे सिलेबस जिनका अभी समाप्त नहीं हुआ है, पीछे से सिलेबस भी पढ़ना जरूरी है। जिनका 75% से ऊपर सिलेबस समाप्त हो गया है, उनको प्रॉपर रूप से रिवाइज करना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रखें, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी को कैसे बरकरार रखें। ठीक है, एक टॉपर किस तरीके से पढ़ता है ताकि वो, देखिए टाइम भी आपके पास उतना ही है और एक टॉपर के पास भी टाइम उतना ही है। जैसे पेन भी आपके पास है तो एक टॉपर के पास भी है, फिर भी एक टॉपर बन जाता है और आप लोग फर्स्ट डिवीजन में रह जाते हो। तो एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है, तो उसको कैसे बरकरार रखिएगा। यदि आप 5 घंटा ही पढ़ रहे हो तो डेली को पढ़िए। ठीक है, ये कि नहीं आज 10 घंटा पढ़ लिए और कल से 2 घंटा भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं पढ़े, तो ऐसे नहीं। जब 5 घंटा ही पढ़ना है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, रोज 5 घंटा पढ़ना है। ठीक है, और उसके लिए कुछ नहीं कीजिए, एक कैलेंडर ले लीजिए या एक कॉपी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक कॉपी ले लीजिए, सादा कॉपी, और उसमें एक चार्ट बना लीजिए। जैसे कि डे वाइज चार्ट बना लीजिए। अभी से मान के चलिए 165 दिन बचा हुआ है एग्जाम के आपका, तो आप डे बना लीजिए। ठीक है, 165, 64, 63 ऐसे करके पीछे पीछे जितना भी अभी डे बचा हुआ है उस तरीके से आप लिख लीजिए, या तो कैलेंडर में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़ना है, जैसे कि आप अच्छा खासा पढ़ लिए, मतलब कि कंसिस्टेंसी बरकरार है, तो एक निशान लगाना है। यदि आप बहुत बढ़िया से पढ़ लिए, रिवाइज भी कर लिए, सिलेबस को भी अच्छा से देखें, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि डबल टिक मारना है। और आपको जब मतलब कि सब कुछ फ्री है, आप फिर भी आप नहीं पढ़े, आलस किए हो, कल पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं आज, तो आपको क्या करना है, कट के निशान लगाना है। क्या है? कट के निशान लगाना है आपको।
यदि आप कहीं रिश्तेदारी में चल गए या कोई इमरजेंसी काम में चले गए, ठीक है, बाजार वगैरह, तो आपको बिंदु लगा देना है। क्या लगा देना है? ऐसे करके बिंदु लगा देना है, ठीक है, डेट के जगह ही, ठीक है। जैसे वो ऐसे लगा दिए हैं और 164 दिन में ऐसे लगा दिए हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टिक मारना है ताकि आपको पता चले कि किस दिन मैं पढ़ा हूँ और किस दिन नहीं पढ़ा हूँ। आप बाद में देखिएगा ना कि मैं इतना ही दिन पढ़ा हूँ, तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी आप बरकरार रखिएगा, ठीक है। लास्ट है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम जब मैनेजमेंट, जैसे देखिए एग्जाम में आप सेफली टाइम रहेगा कैसे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक। जैसे कि आप प्रैक्टिस नहीं किए और जाके डायरेक्ट एग्जाम में बैठ गए तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा और एग्जाम लिखते जाइएगा और अभी तक पूरा सवाल बना ही नहीं और आपका टाइम समाप्त हो जाएगा, लगेगा अरे भाई इतना जल्दी टाइम समाप्त हो गया। इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है, अति आवश्यक है प्रैक्टिस सेट लगाना। तो आप प्रैक्टिस सेट कब लगाइएगा? अभी से ही नहीं, अभी नहीं, अभी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है। प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है जनवरी मंथ में, जैसे कि दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में, ठीक है ना। जनवरी मंथ में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। और देखिए आप कितना भी पढ़ के जा रहे हो, आप कितना भी पढ़ के जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। कितना लिख के आ रहे हो ये मायने रखता है। आप बहुत पढ़ के गए और वहां कुछ नहीं लिखो, बैठ के चलाए हो, तो क्या इस रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। रिजल्ट में फाइल होगा, थर्ड सेकेंड थर्ड आओगे, थोड़ी ना 450 आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जितना पढ़ के गए हैं उतना आपको बनाना है, ठीक ना। तो बनाने के लिए क्या करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है पहले से ही, तब जाके बनेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट, देखिए पेपर आपका 3 घंटा 15 मिनट का होता है। क्या होता है? 3 घंटा 15 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टारगेट क्वेश्चन बैंक से टेस्ट सीरीज देना है। कौन क्वेश्चन बैंक से? टारगेट क्वेश्चन बैंक से टेस्ट सीरीज आपको देना है। डेली 2 टेस्ट देना है, ठीक ना। इसी दौरान परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है इस पर काम करना है। इसी में परीक्षा में कॉपी किस तरीके से लिखा जाता है, देखिए आप पढ़ने में बहुत तेज हैं और वहां पर कॉपी ऐसे लिख दिए कि एग्जामिनर जो चेक करता है, कॉपी चेक करता है, कॉपी जांचने वाला, उनको कुछ पता ही ना चले कि ये बच्चा कैसे लिखा है, तो आपको नंबर फुल में फुल नंबर नहीं मिलेगा। इसके वजह से भी आप 450 मार्क्स नहीं ला पाइएगा। तो आपको क्या करना है, देखना है कि कॉपी कैसे लिखे। जैसे कि आप बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा, आपको सर्च करना है कि कॉपी कैसे लिखे, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। उस तरीके से आपको कॉपी लिखना है, ठीक है। और अगला देखिए, आगे चलते हैं कि 2025 में इंटर फाइनल और मैट्रिक में सारा सवाल इंटर और मैट्रिक में मेरे द्वारा दिया गया गैस क्वेश्चन से ही सारा टकराया है, ठीक ना। देखिए किस तरीके से टकराया, हूबहू एक लाइन से ये टकराया है, ठीक ना। क्लास से टकराया है। कहां से टकराया है? क्लास से। जो मैं क्लास करवाया हूं ना कि इससे टकराएगा, वो वहां से टकराया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर पर जाके विद्यावाहिनी क्लासेज को डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और ऐप जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो वहां पर आएगा मिशन 450 प्लस बैच, मिशन 450 प्लस बैच आएगा, एक टारगेट 450 प्लस बैच आएगा। मिशन 10th के लिए है और टारगेट 12th के लिए है, ठीक ना, समझ गए ना। तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, 251 पेड करना है, 251 रुपया पेड करना है और मेरे द्वारा दिया गया गैस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और मिलेगा भी नहीं, एग्जाम में इतना लड़ेगा कि आप बोलोगे भैया 250 मेरा एकदम पूरा अथी हो गया, मतलब बेस्ट नहीं गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या क्या लाइव क्लास वहां पर मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, ऑल नोट्स, पैनल पीडीएफ, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगा और ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, इंटर ऑल सब्जेक्ट मिलेगा और 10th का ऑल सब्जेक्ट, जैसे कि 10th का ऑल सब्जेक्ट मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं हम आगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।